हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है बीआरएस। आज हम जो करेंगे, हमने पहले एक कैश बुक का बैलेंस और एक पासबुक का, दोनों ही हमने फेवरेबल बैलेंस के टॉपिक कर चुके हैं। आज हम दोनों के, अब जो कैश बुक का पहले करेंगे, जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है, मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, तब हमें क्या करना है, तो वो भी हम इजी ट्रिक में सिखाएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। Following information, Roshan, who require you to reconcile his cash book with passbook. Balance as per cash book और ब्रैकेट में दिया आपको क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। फिर नेक्स्ट चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 5000. ए चेक पेड टू क्रेडिटर इज राइट इन कैश कॉलम. बैंक चार्जेस नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जब भी हम बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें बैलेंस पता होना चाहिए कि किसका बैलेंस है, कैश बुक का या फिर पासबुक का। जिसका बैलेंस होता है हमें दूसरी साइड वाली बुक के टोटल के साथ आपको मैच करना होता है। अब हमें किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। दोनों ही बुक्स के क्या होते हैं, एक दूसरे की अपोजिट होती है। दोनों बुक्स में आपका एक पॉजिटिव होता है बैलेंस और एक नेगेटिव होता है। ऐसे इसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक सिर्फ आप लर्न कर लो, दूसरे सारा अपोजिट होता है। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है ना, डेबिट मतलब जब हम कैश बुक बना रहे थे तो डेबिट साइड में कैश आता था, मतलब बैंक कॉलम में, ठीक है। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है मतलब डीआर, डेबिट बैलेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेचुरल है, ये पासबुक इसकी क्या है, अपोजिट है। इसका अगर डेबिट पॉजिटिव है तो इसका नेचुरल कौन सा पॉजिटिव होगा, क्रेडिट पॉजिटिव होगा। अब इसका जो डेबिट पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव कौन सा होगा, क्रेडिट, और इसका कौन सा होगा, डेबिट। तो सबसे पहले जब आपका एग्जाम में बीआरएस का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चार्ट बनाना है, इसके बिहाफ पे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब दूसरी चीज, एक नंबर आपको ये करना है और दूसरा आपको यहाँ पे रफली में एक कैश बुक कैसे बनानी है और एक पासबुक बनानी है। अब पासबुक का मतलब क्या होता है, बैंक होता है। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस किसका दिया। अब हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिसका भी बैलेंस है, चाहे वो कैश बुक है या फिर पासबुक है, हमें बैलेंस किसका दिया है, इसका दिया है। तो यहाँ पे बैलेंस लिख लो, BAL बैलेंस। हमने बैलेंस लिख लिया। जो दूसरा है उसके ऊपर ऐसे बॉक्स बना लो और उसके ऊपर ऐसे टिक लगा लो। क्यों लगाया मैंने, क्योंकि जो इस बुक का टोटल होगा ना, हमें वही सेम प्लस माइनस करके इक्वल करना है, बस इतनी सी चीज है। अब एज पर, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे वन, बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस दिया, क्रेडिट। अब कैश बुक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें दो कॉलम बनाए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो माइनस वाले कॉलम में आप अमाउंट लिख दोगे, कितना, 28,000। सबसे इजी चैप्टर होता है ये वाला, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगता है कि कहाँ प्लस हो रहा है और कहाँ माइनस, लेकिन हर इक्वेशन में जब आप करके देखोगे ना, सबसे इजी चैप्टर होता है ये। नंबर 2, चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब ऐसे बोलता है ना, चेक इशू किया, चेक डिपॉजिट किया, नोट प्रेजेंट हुआ, नोट क्लियर हुआ, तो अब सबसे पहले आप अपनी कैश बुक में एंट्री करोगे। तो इसका मतलब बाकी जो दूसरी बुक में उसमें कोई एंट्री नहीं हुई है। हमने क्या किया, चेक इशू। इशू का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, पेमेंट चली गई हमारे अकॉर्डिंग। बिजनेस में हमने क्या किया, अपने कैश बुक में एंट्री कर दी। कितने हैं, 34,400। हमने यहाँ पे क्या किया, 34,400 को क्या कर दिया, पे कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन वहां पर वो क्या हुआ, प्रेजेंट ही नहीं हुआ। बैंक का मतलब पासबुक, वहां पर जहाँ जिस बुक में एंट्री नहीं होती है उसमें वहां पर वो क्या होता है, जीरो होता है। अब मैंने क्या किया है, टिक किसके ऊपर लगा है, इसके ऊपर। आप ऐसे टोटल लिख लिया करो कि इसके टोटल टिक लगा है, इसका जितना टोटल है मुझे सेम करना है। अब यहाँ पे कितना टोटल है, जीरो है, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, सेम यहाँ के टोटल को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब जीरो करने के लिए मुझे सेम अमाउंट को, जब जीरो करना होता है ना दूसरी साइड में, सेम अमाउंट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो जाके मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स का जीरो हो जाएगा। तो दिस मीन्स ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, प्लस वाले कॉलम में। हर एंट्री में मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चेक डिपॉजिट। हमने चेक जमा करने के लिए भेजा बट नॉट क्लियर। सेम ऐसे जैसे इशू किया था
तो हमने सोचा पैसे चले गए होंगे, ऐसे ही हमने जमा करने के लिए भेजा तो हमने सोचा यहाँ पर क्या हो गया होगा, अमाउंट आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं गया। अब यहाँ का टोटल क्या है, 0 है। अब मुझे सेम इसको क्या करना है, 0 करना है। तो मुझे 0 करना होता है जब किसी को अमाउंट को, तो मुझे सेम अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। जैसे प्लस है तो सेम अमाउंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसको पहले रब करेंगे, हर एंट्री में आप रब करो तभी आपको इजीली क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट डेबिट साइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। ये ज्यादातर बच्चों की क्या होती है, गलत हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका एक रूल होता है, छोटा सा एक रूल आपको फॉलो करना है। जिस बुक में, जैसे डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, सबसे पहले कैश बुक का डेबिट देखो क्या होता है, कैश बुक का डेबिट क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। कैश बुक का डेबिट साइड क्या है, अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम है। तो आप रैंडमली क्या करो, जिस बुक में बोल रहा है, जैसे कैश बुक बोल रहा है, उसमें एक रैंडमली अमाउंट ले लो, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेना है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एक रैंडमली, जैसे मैंने कैश बुक में मान लो 8000 ले लिया, कैश बुक में मैंने क्या ले लिया, 8000। एक रैंडमली लो, चाहे अंडर कास्ट का केस है या ओवर कास्ट का है, वो क्या करे, डेबिट साइड क्या होता है, कैश बुक का प्लस होता है। मैंने एक रैंडमली अमाउंट ले लिया और उसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब जिस बुक में कम कह रहा है, कैश बुक में क्या कह रहा है, कम है, कैश बुक में क्या कह रहा है, वो कम है, तो दूसरी बुक में उतने ही अमाउंट से, जैसे ये 5000 अंडर कास्ट है, दूसरी बुक में उतने अमाउंट से उसको क्या कर दो, ज्यादा कर दो। दूसरी बुक में आप क्या करोगे, जैसे यहाँ 8 है, इसमें ये वाला अमाउंट एक रैंडमली मैंने जैसे यहाँ पे 8 लिया, उसी में ये क्या करो 5000, इसमें तो अंडर कास्ट है, दूसरी बुक में उसको क्या कर दो, ऑटोमेटिक बढ़ा दो, मतलब यहाँ पे क्या कर दो, उसी में वही 5000 प्लस कर दो। ओवर कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से आपको इजिली क्लियर हो जाएगा। मैंने एक रैंडमली अमाउंट लिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, आप 7000 भी ले सकते हो, आप 3000 भी ले, कुछ भी एक अमाउंट ले लो, लेकिन जिस बुक में क्या बोला है, अंडर बोला है, तो उतने में पहले आप एक रैंडमली अमाउंट ले लो जिस बुक में अंडर कास्ट या ओवर कास्ट का है। दूसरे बुक में अगर अंडर है, यहाँ पे उतने ही अमाउंट से उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो, ओवर कर दो। अब मुझे इसका टोटल कितना है, टोटल 13 है, और इसका टोटल कितना है, 8 है। मुझे इसके इक्वल करना है बैलेंस, इधर 13 का टोटल है, और मुझे इधर भी क्या करना है, टोटल क्या लाना है, 13 लाना है, प्लस 13 लाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 8 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5000 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, सेम बैलेंस हो जाएगा। तो आप 5000 को क्या कर दो, इस वाले इसमें प्लस कर दो। अगर आप ऐसे लर्न करोगे, कि जैसे कई बच्चे ऐसे लर्न कर लेते हैं कि अंडर कास्ट है तो इसमें बढ़ा दो, अगर ओवर, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करके करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं, ए चेक पेड टू क्रेडिटर, चेक आपने पे किया क्रेडिटर्स को, लेकिन राइट इन कैश कॉलम, हमने किस में लिख दिया, कैश कॉलम में। दिस मीन्स, जैसे कैश बुक में ना एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। हमें किसकी मैचिंग करते हैं हम कैश बुक में, इस वाले की करते हैं, बैंक कॉलम की। हमने क्या किया, इस पे हमने जो भी है, आपने पेमेंट की क्रेडिटर्स को, आपने यहाँ पे माइनस कर दिया 2000, यहाँ पर तो 0 है, इसका मतलब बैंक कॉलम में तो एंट्री नहीं हुई है, और यहाँ पे पासबुक में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं हुई है, इसका मतलब नेचुरली है, यहाँ पर तो हो गई है। अब हम क्या करते हैं, कैश कॉलम को नहीं मानते हैं, इसको अब हटा दो, कैश कॉलम को हटा दो, क्योंकि हम इसकी मैचिंग नहीं करते हैं, हम बैंक कॉलम की मैचिंग करते हैं। तो दिस मीन्स बैंक में तो क्या है, 0 है, और इधर का टोटल क्या हो रहा है, -2000 हो रहा है। तो अब इसके जैसा हमें सेम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -2000 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहाँ जाएगा, ये इधर वाले कॉलम में जाएगा। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वही सेम चीज कि बैंक चार्जेस हैं, आपने कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करी है, तो दिस मीन्स यहाँ पे 800, यहाँ पे क्या हो गया, बैंक ने पे कर दिए होंगे, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पर ये बैलेंस 0 है। जिस बुक में एंट्री नहीं होती वहां पर वो 0 होता है। अब इसका टोटल क्या है, -800, इसका टोटल क्या है, 0। मैंने टिक क्या किया है, यहाँ पे लगाया, तो मैं भी क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी, तो ये भी कहाँ जाएगा, इस वाले कॉलम में जाएगा। सारी इक्वेशंस हमने 1 बाय 1 करी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का टोटल
किसके बैलेंस से स्टार्ट हुआ था क्वेश्चन? क्रेडिट बैलेंस कैश बुक से। अपोजिट आंसर आता है, क्या आएगा? डेबिट। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। किसका आएगा? पासबुक का। अपोजिट बैलेंस आता है और अपोजिट बुक आती है। अब इस साइड का पहले टोटल करो, कितना आ जाएगा? ये 34,000 है और ये 5,000 है। इधर का कम लग रहा है लेकिन इधर का क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो इस साइड का पहले ऐसे टोटल करो तो वो आ रहा है 53,400। दोनों साइड्स का टोटल आपको सेम करना है। तो किधर कम पड़ रहा है? 53,400 में ये 39,400 को क्या कर दो? माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 14,000। ये आपका आंसर आ गया। दोनों साइड्स का टोटल, जिस साइड का ज्यादा होगा ना उसमें से अपोजिट वाला माइनस कर दो, बैलेंस आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। आपको कोई भी इंटीग्रल क्लियर नहीं हुई है, कोई भी अमाउंट अगर आपको समझ नहीं आया है कि हमने क्यों प्लस किया, कैसे किया, तो वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में छोड़ देना कि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, उसका आंसर आपको मिल जाएगा।